हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 2026 का मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है फीफा विश्व कप 2026 या आप बोल सकते हो फीफा वर्ल्ड कप 2026। इससे रिलेटेड कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ आज की वीडियो में आपको मैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आपको करवाऊँगा, और इसके बाद लगभग 100 MCQs हैं। और ये जो 100 MCQs हैं ना, इसको मैंने दो टाइप में बांटा हुआ है। पहले मैं आपको फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। उसके बाद फीफा से रिलेटेड और फुटबॉल से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस होते हैं जो पिछले एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, एक बार आप सैंपल देख लीजिए। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे रहने वाले हैं आज की वीडियो में। यही क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में फुटबॉल से जुड़े हुए बार बार पूछे जाते हैं। पूरा वीडियो आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपका ये जो टॉपिक है ना इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा टॉपिक है फीफा विश्व कप 2026। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, संस्करण कौन सा है फीफा विश्व कप 2026 का? 23वां संस्करण है, ये आपने ध्यान रखना है। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक होगा। और आप सभी को बताना चाहता हूँ ये फीफा विश्व कप जो है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। मेजबान देश की बात करेंगे, पहली बार 3 देश संयुक्त रूप से फीफा विश्व कप की मेजबानी कर रहे हैं। ये 3 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। अमेरिका जो है 11 शहर इसकी मेजबानी करेंगे अमेरिका के। मैक्सिको के 3 शहर बताना चाहता हूँ। मैक्सिको 3 अलग अलग विश्व कप, पहली बार 1970 में, दूसरी बार 1986 में, तीसरी बार 2026 में की मेजबानी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कनाडा के जो 2 शहर है फ्रेंड्स, ये फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी करेंगे। और इसी के साथ एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ, कनाडा में पहली बार पुरुष विश्व कप खेला जा रहा है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं टीमों की संख्या की, तो फीफा विश्व कप 2026 में कुल 48 टीमें जो हैं ये भाग ले रही हैं। 2026 में टीमों की संख्या 32 से बढ़कर 48 टीमें हो गई हैं। डेब्यू करने वाले देश, मतलब जो देश पहली बार फीफा विश्व कप खेल रहे हैं वो है 4। कौन कौन से? कैप वर्डे, कुराकाओ, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान। ये 4 देश ऐसे हैं जो डेब्यू कर रहे हैं फीफा विश्व कप में। इसी के साथ अगर हम बात करें कुल कितने मैच खेले जाएंगे, कुल 104 मैच खेले जाएंगे। ग्रुप चरण संरचना की बात करेंगे, टीमों को 12 ग्रुपों में बांटा गया है, प्रति ग्रुप में 4 टीमें हैं। कुल अवधि की बात करेंगे 39 दिन तक चलेगा ये। आधिकारिक थीम सॉन्ग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है दाई दाई और DNA, यानी कि मोर देन अ गेम। ये आपको ध्यान रखना है, ये है आधिकारिक थीम सॉन्ग। आधिकारिक मैच गेंद का नाम बात करेंगे तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रायोंडा। ट्रायोंडा आधिकारिक मैच गेंद का नाम है फीफा विश्व कप 2026 का, और इसे एडिडास द्वारा डिज़ाइन किया गया है। उद्घाटन मैच खेला गया 11 जून 2026 को, कहाँ पर? एस्टाडियो एज़टेका में, मैक्सिको सिटी। ये आपको ध्यान रखना है, मैक्सिको सिटी में है ये। इसके साथ ही एस्टोडियो एज़टेका 3 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला दुनिया का पहला स्टेडियम भी बन गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बताओ एस्टाडियो एज़टेका स्टेडियम कहाँ पर है? मैक्सिको में है। उद्घाटन मैच जो है ये मेज किनके बीच हुआ? मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच। मैक्सिको 2-0 से जीता। फाइनल मैच जो है 19 जुलाई 2026 को खेला जाएगा, मैटलाइफ स्टेडियम, न्यू जर्सी, अमेरिका। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, अगर हम शुभंकर की बात करते हैं, यानी कि ऑफिशियल मैस्कॉट क्या है फीफा विश्व कप 2026 का, वो भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आधिकारिक शुभंकर जो है इस बार तीनों मेजबानों देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 आधिकारिक शुभंकर चुने गए हैं। कौन कौन से? मैपल द मूस जो कि कनाडा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। दूसरा है जायू जो कि एक प्रकार का जैगुआर है, इसने ये मैक्सिको का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तीसरा है क्लच जो कि एक बाल्ड ईगल है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये आपने ध्यान रखना है। तीनों शुभंकर पता लग गए आपको, मैपल, जायू, क्लच, ध्यान रखना है आपने। और मैंने आपको बता दिया मैपल क्या है, एक प्रकार का मूस है, जायू जो है जैगुआर है, क्लच जो है ये ईगल है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम फीफा विश्व कप 2026 की जो पुरस्कार राशि है वो देख लेते हैं। फीफा ने इस विश्व कप के लिए कुल $871 मिलियन का बजट निर्धारित किया। विजेता टीम को मिलेंगे $50 मिलियन, उपविजेता को मिलेंगे $33 मिलियन, तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को मिलेंगे $29 मिलियन। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ एक फैक्ट आप और ऐड ऑन कर लीजिए, ये तो मैंने आपको बताया कि 23वां एडिशन है फीफा विश्व कप 2030 का, जो कि 3 देशों में खेला जा रहा है। नेक्स्ट एडिशन जो होगा वो होगा 24वां फीफा विश्व कप 2030 में, क्योंकि
4 वर्षों के अंतराल पे खेला जाता है। कहाँ पर होगा? स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को में। 25वां फीफा विश्व कप 2034 में होगा कहाँ पर? सऊदी अरब में। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना फीफा के बारे में बताता हूँ, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जैसे पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट को कौन रेगुलेट करता है? आईसीसी रेगुलेट करता है। वैसे ही फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली संस्था है फीफा। फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को रेगुलेट करता है। 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। महासचिव की बात करेंगे मैटियास ग्राफस्ट्रॉम, ये महासचिव हैं फीफा के। और इसी के साथ पहला फीफा विश्व कप 1930 में उरुग्वे में खेला गया था। विजेता इसमें उरुग्वे ही था। और पहला महिला फीफा विश्व कप 1991 में चीन में खेला गया था। विजेता था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये पूरा हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट मैंने आपको बताया 2026 फीफा विश्व कप के बारे में। अब हमारे एमसीक्यू स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए ये स्टार्टिंग वाली वीडियो है। फाइनल वाली वीडियो आपको जब फाइनल मैच खत्म हो जाएगा, विजेता टीम निकल के आ जाएगी बाहर, तब आपको एक वीडियो मैं आपको और प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अब हम अपने एमसीक्यू स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें से आप डन मानिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। देखिए आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहे हैं? तो 2026 फीफा विश्व कप की जो मेजबानी है मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, 3 देश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ये 3 देश जो हैं ये 2026 फीफा विश्व कप की मेजबानी कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 के इतिहास में पहली बार कितनी टीमें भाग ले रही हैं? तो फीफा विश्व कप के इतिहास में पहली बार कितनी टीमें भाग ले रही हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 48। 48 टीमें जो हैं ये भाग ले रही हैं। अगला क्वेश्चन है, 2026 का फीफा विश्व कप का कौन सा संस्करण है? तो देखिए 2026 का जो फीफा विश्व कप खेला जा रहा है पुरुषों का, इसका संस्करण है कौन सा? 23वां। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 2026 में फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण खेला जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो देखिए फीफा विश्व कप 2026 का जो आयोजन है ये 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक किया जा रहा है। ये आपने ध्यान रखना है। ध्यान रखना है आपको, फीफा विश्व कप 2026 का जो आयोजन है 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पुरुषों के फीफा विश्व कप की 3 बार मेजबानी करने वाला पहला देश बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक्सिको। ये आपको ध्यान रखना है, फीफा विश्व कप की 3 बार मेजबानी करने वाला जो पहला देश बना है वो मैक्सिको बना है। मैक्सिको ने इससे पहले 1970 और 1986 में अकेले इस टूर्नामेंट का सफल आयोजन किया था। अब यह 2026 फीफा विश्व कप में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के साथ मिलकर तीसरी बार इसकी संयुक्त मेजबानी कर रहा है। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, फीफा विश्व कप 2026 की आधिकारिक मैच गेंद का नाम क्या है? तो देखिए मैच में जिस बॉल का प्रयोग किया जा रहा है उसका ऑफिशियल नेम पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रियोंडा। क्या है? ट्रियोंडा, ये आधिकारिक मैच गेंद का नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में खेला जाएगा? तो देखिए फीफा विश्व कप 2026 का जो फाइनल मुकाबला है ये खेला जाएगा कहाँ पर? मेटलाइफ स्टेडियम, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 का पहला मैच कब और कहाँ खेला गया? तो देखिए फीफा विश्व कप 2026 का जो पहला मैच है यानी कि जो ओपनिंग गेम मैच है वो कहाँ खेला गया और कब खेला गया? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 जून 2026 को मैक्सिको सिटी में खेला गया। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन मैच किन देशों के बीच खेला गया? तो देखिए वो 2 देश जिनके बीच में फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन मैच खेला गया वो है मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका। ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेल में बात करेंगे, यह ऐतिहासिक मुकाबला मैक्सिको सिटी के प्रतिष्ठित एस्टाडियो एज़टेका स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इस मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। अगला क्वेश्चन है, एस्टाडियो एज़टेका स्टेडियम किस देश में स्थित है? स्टैटिक जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्सिको देश में स्थित है एस्टाडियो एज़टेका स्टेडियम।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, फीफा विश्व कप 2026 में कुल कितने मैच खेले जाएंगे। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 104 मैच खेले जाएंगे फीफा विश्व कप 2026 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2026 फीफा विश्व कप के लिए अमेरिका ने कितने शहरों का चयन किया है। तो देखिए अमेरिका के जो शहर हैं वो है टोटल मिला के कितने, 11 शहरों में खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप स्टेज में कितनी टीमें प्रति ग्रुप होंगी। राइट आंसर ऑप्शन बी, 4, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क कर लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राज़ील। ब्राज़ील देश ने सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप को जीता है। ब्राज़ील ने सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप जीता है। ब्राज़ील ने कुल 5 बार जीता है। 1958 में पहली बार, फिर 1962 में, 1970 में, 1994 में और 2002 वाला ये खिताब अपने नाम की है किसने, ब्राज़ील ने। ब्राज़ील 5 बार विजेता, जर्मनी ने 4 बार, इटली ने 4 बार, अर्जेंटीना ने 3 बार, और जो आखिरी बार खेला गया था फीफा विश्व कप 2026 से पहले 2022 में, तो वो भी अर्जेंटीना ने ही जीता था। अगला क्वेश्चन है, कनाडा का प्रतिनिधित्व करने वाला फीफा विश्व कप 2026 का आधिकारिक शुभंकर क्या है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मैपल। कनाडा का प्रतिनिधित्व करने वाला जो फीफा विश्व कप 2026 का आधिकारिक शुभंकर है, इसका नाम मैपल है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मैक्सिको का प्रतिनिधित्व करने वाला फीफा 2026 का आधिकारिक शुभंकर क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जायू। जायू जो है ये मैक्सिको का प्रतिनिधित्व करने वाला फीफा विश्व कप 2026 का आधिकारिक शुभंकर है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने वाला फीफा विश्व कप 2026 का आधिकारिक शुभंकर क्या है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लच, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2026 में कनाडा के कितने शहरों में मुकाबले होंगे। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 शहरों में मुकाबले होंगे। फीफा विश्व कप 2026 में कनाडा के 2 शहरों में मुकाबले खेले जा रहे हैं। ये मेजबान शहर है वैंकूवर और टोरंटो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, फीफा विश्व कप 2026 के लिए मैक्सिको के कितने शहरों को चुना गया है। तो फीफा विश्व कप 2026 के लिए मैक्सिको के 3 शहरों को चुना गया है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इन मेजबान शहरों के नाम है मैक्सिको सिटी, मॉन्टेरी, गुआडलहरा, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2026 के विश्व कप से पहले किस देश ने 2022 फीफा विश्व कप की मेज़बानी की थी। तो देखिए 2022 का जो फीफा विश्व कप है इसकी मेज़बानी किस देश ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कतर देश ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2022 फीफा विश्व कप की विजेता टीम कौन सी थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है ये 2022 का जो फीफा विश्व कप हुआ है इसकी विजेता टीम रही है, और मैंने आपको बोला था कतर में खेला गया था ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए फीफा विश्व कप जो होता है इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को जो पुरस्कार दिया जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है, वो है गोल्डन बॉल, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, विश्व कप में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार मिलता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल्डन बूट, ये आपको ध्यान रखना है। फीफा विश्व कप में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को जो पुरस्कार मिलता है वो है गोल्डन बूट। अगला क्वेश्चन है, विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ, यहाँ पे फीफा विश्व कप लिखी है, ठीक है। फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोल्डन ग्लव, ये आपको ध्यान रखना है। फोटो में भी आप ये देख सकते हो। अभी देखिए जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बैक टू बैक कराए ना, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने आपको करवाया जो फीफा विश्व कप होता है इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो जो बेस्ट प्लेयर होता है फीफा वर्ल्ड कप में उसे गोल्डन बॉल दिया जाता है। फिर मैंने आपको बताया फीफा विश्व कप में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो फीफा विश्व कप में सर्वाधिक गोल, जो मोस्ट गोल करता है कोई भी प्लेयर उसको दिया जाता है गोल्डन बूट, ये आपने ध्यान रखना है। फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाता है गोल्डन ग्लव पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2026 फीफा विश्व कप में कुल कितने मेजबान शहर शामिल हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कितने, 16, ये आपने ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है 2026 में फीफा विश्व कप के मैचों के दौरान कुल कितने ग्रुप्स होंगे। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 12। ये आपने ध्यान रखना है। देखिए इसके बाद जो स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं फुटबॉल से रिलेटेड, बस कुछ ही क्वेश्चन के बाद हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आज की वीडियो का, जिसमें से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। महिलाओं का फीफा विश्व कप पहली बार कब आयोजित किया गया था। तो देखिए महिलाओं का जो फीफा विश्व कप है ये पहली बार आयोजित हुआ था 1991 में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 1991 में महिलाओं का फीफा विश्व कप पहली बार आयोजित किया गया था। यह ऐतिहासिक टूर्नामेंट चीन में खेला गया था और इसके फाइनल मैच में संयुक्त राज्य अमेरिका ने नॉर्वे को हराकर पहला खिताब अपने नाम किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2026 का कुल आधिकारिक प्राइज मनी यानी कि इनामी राशि लगभग कितनी रखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 871 मिलियन डॉलर। ये आपने ध्यान रखना है। कुल 871 मिलियन डॉलर का पैकेज निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रदर्शन पुरस्कार राशि 655 मिलियन डॉलर है। तैयारी अनुदान 120, अतिरिक्त सहायता कार्यक्रम लगभग 96 मिलियन डॉलर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। फीफा विश्व कप 2026 का आधिकारिक शुभंकर क्या है जिसमें पहली बार 3 अलग अलग देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी मैपल, जायू और क्लच। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मेजबान देशों के अलावा एशियाई क्षेत्र से फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला देश कौन सा बना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जापान। ये आपको ध्यान रखना है। एशिया क्षेत्र से फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला एशियाई देश है कौन सा, जापान। अगला क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2026 में कितने देशों ने पदार्पण किया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4। कुल 4 देश हैं। कौन कौन से, कैप वर्डे, कुराकाओ, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फीफा विश्व कप 2026 विजेता टीम को कितनी राशि प्रदान की जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50 मिलियन डॉलर। ये आपने ध्यान रखना है। अगला उपविजेता को 33 मिलियन डॉलर, तीसरे स्थान वाले को 29 मिलियन डॉलर, चौथे स्थान पर रहने वाले को 27 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राज़ील। ये आपने ध्यान रखना है। फीफा महिला विश्व कप अभी जो हो रहा है पुरुषों का हो रहा है, महिलाओं का 2027 में होगा जो कि 10वां संस्करण होगा। इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, ब्राज़ील। और आपको मैंने ऊपर ही क्लियर कर दिया था कि जो पहला संस्करण था वो 1991 में खेला गया था, जिसमें विजेता कौन था, यूएसए विजेता रहा था। कहाँ पर खेला गया था, चीन में खेला गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, और इसी के साथ बता दूं मैं आपको पिछला वाला जो फीफा महिला विश्व कप है 2023 में खेला गया था 9वां संस्करण, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24वें फीफा विश्व कप 2030 की मेजबानी कौन से देश करेंगे। तो देखिए 2030 में जो 24वां फीफा विश्व कप होना है इसकी मेजबानी करेंगे स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सऊदी अरब किस वर्ष 25वें फीफा विश्व कप की मेज़बानी करेगा। तो देखिए सऊदी अरब जो है 25वें फीफा विश्व कप की मेज़बानी करेगा 2034 में। ये आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो 2031 में फीफा महिला विश्व कप की जो मेज़बानी है ये करेगा अमेरिका। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। 11वां संस्करण होगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको फीफा विश्व कप से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए। अब मैं आपको फुटबॉल से रिलेटेड स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस करवा देता हूँ। देखिए फुटबॉल स्टैटिक जीके इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि फीफा का जो संबंध है ना फुटबॉल खेल से ही है, तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन अब आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप ये सभी क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते हो, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। बहुत ही डीप लेवल का मैंने रिसर्च किया है, पिछले एग्जामों के सभी क्वेश्चन पेपर मैंने निकाल दिए हैं और सारे क्वेश्चन जो भी आए हैं आज की वीडियो में मैंने डाल दिए हैं। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कॉन्टेंट और आपके रवि सर की मेहनत आपको पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। कॉमेंट में अपना
फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। देखिए करंट अफेयर्स के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब आप ये भी देख रहे हो कि सभी क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ रहे हैं। आपके लिए मैंने अपनी 11,000 जीके की एक सीरीज़ भी स्टार्ट करी है, जिसमें कि जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। हर एक वीडियो में 100 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में, साथ में 3 से 4 एक्स्ट्रा फैक्ट भी। तो ये सीरीज़ भी आप देख लेना, एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए फीफा का जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्ज़रलैंड देश में है, स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख में है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फीफा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए फीफा की जो स्थापना है ये 1904 में हुई थी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 1904 में फीफा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहला फीफा विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो देखिए पहला फीफा विश्व कप जो है ये 1930 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फीफा विश्व कप 1930 की बात करेंगे, मेजबान देश उरुग्वे, आयोजक शहर की बात करेंगे मॉन्टेविडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibooks.pdf.com वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हो गई, लास्ट 12 मंथ की जो ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है 2025 की, वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। सैम्पल आप ये देख सकते हो, हर महीने हम 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ कवर करते हैं। बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, फोटो के साथ रहता है एमसीक्यू फॉर्मेट में। जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए तो रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स मिल जाएगा। करंट अफेयर्स नोट्स, टेस्ट सीरीज चाहिए, कोई भी पेड कोर्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहला फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? तो देखिए पहला फीफा विश्व कप जो है ये जीता था किसने? उरुग्वे ने जीता था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, उरुग्वे ने पहला फीफा विश्व कप जीता था। उरुग्वे ने फाइनल में अर्जेंटीना को 4-2 से हराया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो देखिए फीफा विश्व कप, इसका जो आयोजन होता है ये 4 वर्षों के अंतराल पे किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, फीफा विश्व कप का आयोजन 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल में गोल पोस्ट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? तो देखिए फुटबॉल में जो गोल पोस्ट होता है इसकी जो मानक ऊंचाई होती है 8 फीट की होती है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, फुटबॉल मैच की सामान्य अवधि कितनी होती है? तो देखिए फुटबॉल मैच का जो सामान्य अवधि होता है ये होता है 90 मिनट, ये आपको ध्यान रखना है, 45 + 45। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, फुटबॉल का खेल कितने हाफ में विभाजित होता है? तो देखिए फुटबॉल का जो खेल होता है ये 2 हाफ में विभाजित होता है, ये आपने ध्यान रखना है। और ये 2 हाफ कौन कौन से होते हैं? देखिए 45 मिनट + 45 मिनट का, ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में समझ लेते हैं। फुटबॉल का खेल मुख्य रूप से 2 हाफ में विभाजित होता है। कुल अवधि की बात करेंगे, एक पूरे मैच का जो कुल निर्धारित समय होता है 90 मिनट होता है, प्रत्येक हाफ 45 मिनट का होता है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल मैच के दौरान प्रत्येक हाफ के बीच का ब्रेक कितने मिनट का होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 मिनट, यह आपने ध्यान रखना है। फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ियों की संख्या मैदान पर एक समय में कितनी होती है? तो देखिए फुटबॉल के मैदान में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है ना 11 होती है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, मतलब एक टीम में 11 खिलाड़ी जो होते हैं वो खेलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पहली बार फीफा विश्व कप का प्रसारण टेलीविज़न पर कब किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1954 में पहली बार फीफा विश्व कप का प्रसारण टेलीविज़न पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप की ट्रॉफी किस धातु से बनी होती है? तो देखिए फीफा विश्व कप की जो ट्रॉफी होती है ये सोने की बनी होती है, 18 कैरेट गोल्ड की बनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? देखिए 2026 में, जब जून में आपके सामने मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम फीफा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, फुटबॉल खेल में येलो कार्ड किस बात का संकेत देता है? तो देखिए फुटबॉल खेल में जो येलो कार्ड होता है ये किस बात का संकेत करता है? चेतावनी का, यानी कि वार्निंग का, ये आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फीफा का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? तो देखिए फीफा का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो होता है फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो है ये फीफा का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये आपने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इतिहास का पहला फीफा विश्व कप किस स्टेडियम में खेला गया था? तो देखिए पहला फीफा विश्व कप किस स्टेडियम में खेला गया था ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा उरुग्वे का जो एस्टाडियो सेंटेनारियो स्टेडियम है, यहाँ पर पहला फीफा विश्व कप जो है ये खेला गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1942 और 1946 में फीफा विश्व कप रद्द होने का क्या कारण था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वितीय विश्व युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध जो था वो 1942 और 1946 में फीफा विश्व कप रद्द होने का मुख्य कारण था। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप में हैंड ऑफ गॉड गोल किसने किया था? तो देखिए हैंड ऑफ गॉड गोल जो है ये किसने किया था? ये किया था डिएगो माराडोना ने, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पेले किस देश के महान फुटबॉल खिलाड़ी हैं? तो देखिए पेले जो हैं एक महान फुटबॉल खिलाड़ी हैं, पूछा जा रहा है किस देश के हैं? ये ब्राज़ील देश से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र खिलाड़ी जिसने 3 बार फीफा विश्व कप जीता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, पेले। एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने 3 बार फीफा विश्व कप अपने नाम करा वो है पेले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 1950 फीफा विश्व कप में किस देश ने क्वालिफाई करने के बावजूद टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा देश भारत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, फुटबॉल के खेल में मैच शुरू करने के लिए रेफरी किस वस्तु का उपयोग करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सीटी का उपयोग किया जाता है। फुटबॉल के खेल में मैच शुरू करने, रोकने और दोबारा शुरू करने के लिए रेफरी मुख्य रूप से सीटी का उपयोग करता है। इसके अलावा मैच की शुरुआत में टॉस करने के लिए एक सिक्के का भी इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, फीफा के नियमों के अनुसार आधिकारिक स्वीकृत मैचों में उपयोग की जाने वाली फुटबॉल गेंद की परिधि निम्नलिखित के बीच मापी जाती है। तो देखिए ये जो फुटबॉल होता है, पूछा जा रहा है कि इसका जो सरकमफ्रेंस है वो कितना होता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 27 और 28 इंच। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी बात हो रही है सरकमफ्रेंस की, यानी कि परिधि की। फीफा के नियमों के अनुसार आधिकारिक स्वीकृत मैचों में उपयोग की जाने वाली फुटबॉल की जो परिधि है 27 से 28 इंच के बीच होनी चाहिए, 68 से 70 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो देखिए भारत का जो सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है उसके बारे में पूछा जा रहा है, वो है शारदा फुटबॉल क्लब। ये आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ ना ये स्टैटिक जीके के फुटबॉल से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुए हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, भारत में फुटबॉल की सबसे पुरानी खेल प्रतियोगिता कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डुरंड कप। डुरंड कप जो है ये भारत में फुटबॉल की सबसे पुरानी खेल प्रतियोगिता का नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्ण युग किस समय को कहा जाता है? तो देखिए द गोल्डन एज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फुटबॉल, ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1951 से 1962 तक का जो टाइम है ये भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो इसमें से पूछा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंपायर। क्योंकि फ्रेंड्स अंपायर जो है आप सभी को पता है किस खेल में होते हैं, ये क्रिकेट खेल में होते हैं, तो फुटबॉल से इनका कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल का वजन कितना होता है? तो देखिए फुटबॉल का वजन पूछा जा रहा है, कितना होता है ये? 396 ग्राम से 453 ग्राम के बीच, ये आपको ध्यान रखना है, ये फुटबॉल का वजन होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय के साथ कुल नियमन समय अवधि क्या है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में जो एडिशनल टाइम मिलता है उसके साथ उसको मिला के जो कुल नियमन समय अवधि है वो क्या है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 120 मिनट। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, निम्नलिखित में से कौन सी लीग फुटबॉल खेल से संबंधित है? तो देखिए फुटबॉल खेल से संबंधित है इंडियन सुपर लीग, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इंडियन सुपर लीग जो है ये किससे संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष ओलंपिक में प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में शामिल किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए 1908 में। ओलंपिक में प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में शामिल किया गया था फुटबॉल को कब? 1908 में। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो देखिए, फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत में जो कार्यक्रम शुरू किया गया उसका नाम मिशन 11 मिलियन, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल में जब गेंद गोल के फ्रेम या रेफरी से टकराती है और गोल और टच लाइन के भीतर रहती है तो यह क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टिल इन प्ले, यह आपने ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला फुटबॉल क्लब जिसे 1857 में इंग्लैंड में स्थापित किया गया वह था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शेफील्ड फुटबॉल क्लब। शेफील्ड फुटबॉल क्लब जो है ये दुनिया का पहला फुटबॉल क्लब है, 1857 में इंग्लैंड में इसको स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फुटबॉल डे कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है विश्व फुटबॉल दिवस, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के नए कोच का नाम क्या है? 2026 की ये बात हो रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खालिद जमील। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के ये नए कोच हैं। नेक्स्ट है, पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच कब खेला गया था जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीमों के बीच खेला गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1872। पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेला गया था स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीमों के बीच। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड IFAB द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार फुटबॉल में गोल लाइन की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 90 मीटर, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1920 में भारत के किस प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी? 1920 में भारत के जो प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी उसके बारे में पूछा जा रहा है। वो है पूर्व बंगाल फुटबॉल क्लब, ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फुटबॉल मैचों के लिए बख्शी स्टेडियम निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बख्शी स्टेडियम जो है ये श्रीनगर में स्थित है। फुटबॉल मैचों के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान कूफ इनमें से किस देश से संबंधित हैं? तो देखिए, फुटबॉल के जो फेमस खिलाड़ी हैं जोहान कूफ ये नीदरलैंड से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना, सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। यही क्वेश्चन है जो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कोशिश यही रहती है कि जो भी पढ़ाऊँ कंप्लीट पढ़ाऊँ, ताकि आपको किसी और सोर्स पर डिपेंड ना होना पड़े। जो कंटेंट आपको मैं दे रहा हूँ ना, किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड इतना डीप रिसर्च ना कोई नहीं करता आज की डेट में। बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, एक फाइल को बनाने में कई कई दिन लग जाते हैं। बस मेरी कोशिश रहती है कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद सलीम, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला पहला भारतीय कौन था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी भाईचुंग भूटिया, ये आपको ध्यान रखना है। भाईचुंग भूटिया जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले पहले भारतीय थे, ये आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फुटबॉल के मैदान के पिच का आयाम कितना होता है? डायमेंशन कितना होता है फुटबॉल ग्राउंड का, ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 105 मीटर लंबा 68 मीटर चौड़ा, ये आपने ध्यान रखना है। ये फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है उसका डायमेंशन होता है ये। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? मई 2026 तक पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिरोस्लाव क्लोज, सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं ये। डिटेल में बात करेंगे, फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी जर्मनी के दिग्गज स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोज हैं, जिन्होंने विश्व कप के इतिहास में कुल 16 गोल दागे हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक मानक फुटबॉल मैच में प्रत्येक आधे भाग की अवधि कितनी होती है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 45 मिनट होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस शहर को भारतीय फुटबॉल का मक्का कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलकाता, इसे भारतीय फुटबॉल का मक्का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का गठन किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 1937 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का गठन हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देखिए भारतीय फुटबॉल संघ जो है इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड IFAB द्वारा अनुमोदित फुटबॉल की परिधि क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 68 से 70 सेंटीमीटर, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय फुटबॉल टीम अपने पहले ज्ञात आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर किस वर्ष गई थी? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1924 में गई थी, यह आपने ध्यान रखना है। फुटबॉल क्लब मोहन बगान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए फुटबॉल क्लब जो है मोहन बगान, इसकी स्थापना हुई थी 1889 में, 1889 में हुई थी। नेक्स्ट, फुटबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। फ्रांस, मॉरिशस, जर्मनी, इटली, ब्राज़ील, इजराइल। ध्यान रखना है, फ्रांस, मॉरिशस, जर्मनी, इटली, ब्राज़ील, इजराइल, इन सभी देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? फुटबॉल है। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल में ब्रेस क्या होता है? तो देखिए फुटबॉल में जो ब्रेस शब्द का प्रयोग होता है वो पूछा जा रहा है क्या है? आंसर, एक मैच में 2 गोल करना, यह आपने ध्यान रखना, उसे ब्रेस कहा जाता है फुटबॉल में। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल में 2 गोल पोस्ट्स के बीच की कितनी दूरी होती है? तो देखिए जो 2 गोल पोस्ट्स होते हैं इनके बीच में जो दूरी होती है पूछा जा रहा है 8 गज होती है, 8 यार्ड्स होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल में गेंद की पासिंग, किकिंग, हेडिंग और थ्रोइंग शामिल होता है? तो देखिए गेंद की जो पासिंग, किकिंग, हेडिंग और थ्रोइंग शामिल होता है किस खेल में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फुटबॉल खेल में, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, फुटबॉल के गोल के क्रॉस बार के निचले किनारे से जमीन तक की दूरी कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 8 फीट। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, फुटबॉल का वार्षिक चैंपियनशिप खेल जिसका नाम है सुपर बाउल किस देश में आयोजित किया जाता है? तो देखिए सुपर बाउल जो है ना ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, फुटबॉल के खेल में गोल पे पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है जबकि क्रॉस बॉर्डर के निचले किनारे से जमीन तक की दूरी डैश होती है? तो दोनों की दूरी पूछी जा रही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7.32 मीटर होती है फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी। ठीक है, और इसी के साथ बात करेंगे जबकि क्रॉस बॉर्डर के निचले किनारे से ज़मीन तक की जो दूरी होती है वो होती है 2.24 मीटर, ये भी आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संदर्भ में VAR का क्या अर्थ है? तो देखिए फुटबॉल में जो एक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जिसे VAR कहा जाता है, कुछ इस प्रकार की स्क्रीन लगी होती है और यहाँ पे रेफरी खड़ा होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है VAR का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीडियो असिस्टेंट रेफरी। वी का मतलब वीडियो, ए का मतलब असिस्टेंट, आर का मतलब रेफरी। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 96 क्वेश्चन करवा दिए, लगभग 100 क्वेश्चन, क्योंकि ऊपर मैंने आपको थ्योरी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, देखिए इसका आंसर आपने ज़रूर देना है कॉमेंट में बिल्कुल ईमानदारी के साथ। तो पहला क्वेश्चन है 2026 का फीफा विश्व कप का कौन सा संस्करण है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास है। नेक्स्ट, भारत में फुटबॉल की सबसे पुरानी खेल प्रतियोगिता कौन सी है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। 11,000 जीके की सीरीज़ मैंने आप सभी के लिए स्टार्ट कर दी है, हर वीडियो में 100 MCQs डिटेल होते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज़ आप ज़रूर देख लेना, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी आपके लिए ये सीरीज़। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कॉन्टेंट पसंद आया होगा।
तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ वाली हमारी पीडीएफ होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का पीडीएफ चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पे मिल जाएगा, ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।